Hello बच्चों, let's read the question. The question says that for the ideal binary liquid solutions select the incorrect statement. 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है हम वो बता रहे हैं. सबसे पहले आइडियल बाइनरी लिक्विड्स होता क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे थ्रू आउट द कंसंट्रेशन. तो राउल्स लॉ के हिसाब से क्या है कि मान लो अगर आपके पास यहाँ पे क्या है सिर्फ सॉल्वेंट है, क्योंकि ए को जनरली हम क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट मान लेते हैं, और बी को क्या मान लेते हैं, सॉल्यूट. ये आपके पास सॉल्वेंट भरा पड़ा है यहाँ पे, तो दैट इज सॉल्वेंट. ठीक है, और हमने साथ में क्या किया, सॉल्यूट को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन जाएगा. सो वी हैव टू मिक्स अ सॉल्यूट. सो सॉल्यूट को हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं, तो यहाँ पे बी मान लेते हैं, तो दैट इज सॉल्यूट. अब क्या होता है कि सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वंडरवॉल फोर्स कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं बन रहे हैं तो ए और ए के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है, और यहाँ पे बी और बी के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है. ठीक है, तो जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा. और सॉल्यूशन में ए और ए का तो इंटरेक्शन रहेगा कि ए और ए के साथ है, लेकिन कुछ बीच में ए बी का भी दिखेगा, तो बीबी का भी दिखेगा. अब ये रैंडम अरेंजमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि किस तरह से अरेंज होगा, तो मैं रैंडम ए बी भी बना सकते हो. कुछ आपके बी नीचे आएगा, कुछ ए ऊपर आएंगे, तो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे. तो यानी कि ए का इंटरेक्शन तो चल ही रहा था, ठीक है, साथ साथ में बी का इंटरेक्शन चल ही रहा था, और एक नया इंटरेक्शन क्या आ गया आपके पास का, तो ए और बी के बीच का इंटरेक्शन देखना है. तो अब राउल्स लॉ के हिसाब से जो आइडियल सॉल्यूशंस होता है, आइडियल सॉल्यूशन यानी कि, या फिर ऐसा कह लो कि राउल्स लॉ क्या कहता है कि ए का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट इक्वल होगा बी का इंटरेक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बी का आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के इक्वल होगा. और यही राउल्स लॉ भी मान के चलता है, और इसी के हिसाब से आपका आइडियल सॉल्यूशन भी बनता है. मतलब पहले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा. मतलब पहले ये दोनों थे, अभी इक्वल होगा. तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या होता है, इसका जीरो होता है मिक्सिंग का. डेल्टा एच जीरो क्यों? क्योंकि आपका दोनों का जो बॉन्डिंग, अब क्या होता है कि लेस स्टेबल बॉन्ड से मोर स्टेबल बॉन्ड में जाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो डेल्टा एच एंथैल्पी रिलीज होता है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है. डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है. और अगर लेस स्टेबल मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जाओगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा. बट यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी सेम है, पहला जैसा फोर्स था अभी वैसे ही फोर्स है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्टा वी. डेल्टा वी क्या होता है, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा था अभी भी वैसा है, तो आपका स्पेस जो है इन बिटवीन ए बी, ए का जैसा स्पेस था, बी का स्पेस था, इन बिटवीन ए बी ना स्पेस इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब नेट वॉल्यूम का जो चेंज आएगा वो जीरो आएगा, जितना था उतना ही बनेगा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो क्लोज आ जाएंगे, तो वॉल्यूम नेट की पहले जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वॉल्यूम थोड़ा फैल जाएगा. बट अभी क्या है, एक जैसा, तो डेल्टा वी जीरो. उसके बाद हम करते हैं गिब्स एनर्जी. गिब्स एनर्जी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस होता है, उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा. और लास्ट में क्या बचा, डेल्टा एस. तो डेल्टा एस होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस. तो ऑब्वियसली पहले ए के टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, पहले बी टाइप के, और अब ए बी टाइप का हो गया. नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं, पहले कम थे, सॉलिड अलग था, तो सॉलिड सॉल्वेंट अलग था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग कम थे, अब ज्यादा हो चुका है, तो डेल्टा एस बढ़ेगा. मतलब डेल्टा एस ऑफ द मिक्सिंग विल बी इंक्रीज, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा. अब ऑप्शन की बात करते हैं. पहला ऑप्शन क्या है, नो चेंज इन द इंटरेक्शन व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड. यस, इंटरेक्शन चेंज नहीं होगा, वही तो कहा मैंने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, आपका ट्रू है. हमें इनकरेक्ट देखना है, यानी फॉल्स देखना है. डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, यस हमने अभी डिस्कस किया, जीरो होता है, ये भी आपका ट्रू है, डेल्टा वी जीरो. डेल्टा एक्स मिक्सिंग, डेल्टा एस जीरो नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है. दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you understood it well. All the best.